ज्योतिराव फुले अमर रहे। राष्ट्रपिता 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 महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती आज बोकारो के सुभागी बैंक्वेट हॉल बारी कोऑपरेटिव में पूरे धूमधाम से मनाया गया। यूँ तो भारत विविध संस्कृतियों का केंद्र बिंदु रहा है, परंतु हजारों वर्ष से दो संस्कृतियों की लड़ाई सरमन संस्कृति और वैदिक संस्कृति के नाम पर चलती आई है। महात्मा ज्योतिराव फूले भारत की मूल संस्कृति, श्रमण संस्कृति या फिर यूं कहें भारत में पैदा हुई संस्कृति जिसका प्रमाण मिलता है, जिसके ऐतिहासिक पहलुएं हमें दिखाई पड़ती हैं, जिस लिपि की, जिस भाषा की उद्भव इस भारत भूमि पर हुई है, उसी संस्कृति के संवाहक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले सामाजिक सुधार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नारी शिक्षा के साथ साथ भारत के कई सारे सुधार आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि उनके जीवन पर जो 3 महापुरुषों का प्रभाव पड़ा है, उसमें तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले का विशेष प्रभाव रहा है। महात्मा ज्योतिराव फूले ने कहा है कि विद्या के चलते हम जीवन के हर क्षेत्रों में पिछड़े हैं, क्योंकि यहाँ की तथाकथित संस्कृति के नाम पर भारत के महिलाओं को, शूद्र समाज के लोगों को पढ़ने के अधिकार से वंचित किया गया। और यही कारण था कि कभी हमारा भारत विश्वगुरु और विश्व विजेता कहलाने वाला वह कालांतर में हर क्षेत्र में पिछड़ता हुआ देश बन गया। अगर वर्तमान के आंकड़ों में हम देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, मूलभूत जो जरूरतें एक आम आदमी की होती है, उसके पूरा करने में आज़ादी के बाद की तमाम सरकारें विफल रही हैं। हम सबों को महात्मा ज्योतिराव फूले के आदर्शों, संदेशों, संकल्पों के माध्यम से समाज को आगे ले जाने की जरूरत है। हमें समतामूलक, भेदभाव रहित समाज के निर्माण में अग्रिम भूमिका निभाने की जरूरत है। हमें कहने से हमारा भारत पुनः विश्वगुरु नहीं बन सकता है। हम विश्वगुरु तब बने थे जब हमारे देश में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जलबी, ओदनपुरी, पुष्पुरी, तेगड़ा और ना जाने ऐसे कितने ही विश्वविद्यालय हैं जो हमारी ही माटी में दफन किए गए हैं।
कुछ चालाक और धूर्त लोगों ने सारे संस्कृति और इतिहास को खुद मिटाया, परंतु आरोप एक वैसे समुदाय को लगाया जो कालांतर में हमारे इस भारत के मूल निवासी रहे हैं। आज पूरे देश में सिर्फ मुंह से सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है, परंतु व्यवहारिक तौर पर वैसे कोई भी काम किसी भी सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। जहां समाज सुधार होने चाहे वहां आपसी प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है। ऐसे में हम तमाम लोगों की यह जिम्मेवारी बनती है, जो अपने आप को प्रबुद्ध कहते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं, उनकी यह जिम्मेवारी है कि वह तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, ज्योतिबाराव फुले, संत गाडगे सहित वो तमाम महापुरुषों जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें एक सभ्य जीवन जीने का संकल्प दिलवाया, संदेश दिया, हमें भी एक प्रबुद्ध नागरिक होने के चलते, एक भारतीय होने के नाते हमें उनके अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने की जरूरत है। ये देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि ज्योतिबा फुले जो बात अलग जगाए थे जिस बात के लिए, उसको अगर लोग मनुवादी परंपरा को मानने वाले को ये कहना चाहते हैं कि अगर खरवास में आप शुभ काम नहीं कर सकते हैं तो अगर ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उसमें आप नौकरी भी नहीं कर सकते। इस बात को अगर मानने के लिए तैयार हो तो मनुवादी माने। ये ज्योतिराव फुले के संदेश को हम ये करना चाहते हैं कि पहले घर की महिलाएं इसको समझें और इसके लिए उनको कोई पैसा नहीं लगता है, केवल अपने विचार को बदल दें। और ये विचार अगर हम बदल देते हैं तो निश्चित ही हम और हमारा समाज, हमारा देश ये पाखंड और ये जितने अपनाते हैं उससे हम लोग बरी हो सकते हैं, अपने समाज को, अपने पूरे शोषित ग्रुप को आगे बढ़ा सकते हैं। गोविंद राव फुले जी के जयंती पर ही अनुरोध करना चाहेंगे सभी से, महिलाओं से खास करके, कि महिलाओं में रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा है। वो लोग तो है जो माने पुरुषों के साथ कंधा मिला करके अर्धांगिनी है, वो चलने को तैयार है, लेकिन महिलाओं में इतनी ज़्यादा रूढ़िवादिता है कुछ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। परंपरागत जो चले आ रहे हैं ईश्वर देवी देवता को मानने वाला, इसलिए हम महिलाओं से खास करके अनुरोध करेंगे जो है जो अपने परिवार में अपने बच्चों को इस रूढ़िवादिता से छुटकारा दिला करके आगे बढ़ने के लिए, बुद्ध के उपदेशों को मानने के लिए, ज्योतिराव फुले के उपदेशों को मानने के लिए, सावित्री राव फुले के उपदेशों को अपना कर आगे परिवार को बढ़ाएं।